बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब दुआ ज़रा केस अब एक नए मोड़ में दाखिल हो गया है। अदालती फैसला निकलकर सामने आया, ट्रायल कोर्ट सिटी कोर्ट का, और इस फैसले में मेहदी काज़मी साहब की फतह हुई। एक बड़ा धचका लगा ज़हीर और उनके घर वालों को। अब उनकी जानिब से इस सारे केस को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और एक नया गेम प्लान तश्कील दे दिया गया है और उसके पत्ते भी बिछा दिए गए हैं। एक एक करके उस गेम प्लान के तहत पत्ते बिछाए जा रहे हैं और अब इंटरव्यूज़ का गेम शुरू कर दिया गया है। आवाम को मोबिलाइज करने का गेम शुरू कर दिया गया है और अपने आप को मजलूम साबित करने का गेम शुरू कर दिया गया है और उसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है। दुआ ज़हरा का यूट्यूब चैनल बनाया गया है। अब दुआ ज़हरा अपने यूट्यूब चैनल में बैठकर मुख्तलिफ किस्म की बातें करेंगी और जनाब ये बातें बाकायदा से उनको कॉन्सेप्ट और उनका स्क्रिप्ट लिख कर तैयार करके दिया जाएगा और वो उसको वैसे का वैसा पढ़ देंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जनाब सिटी कोर्ट और जो ट्रायल कोर्ट है उसकी जानिब से जो फैसला निकल कर सामने आया कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट करना है, दोबारा से इसकी तफ्तीश करनी है, ज़हीर अहमद से पूछगछ करनी है और एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देना है। ये मेडिकल बोर्ड इस बात का तयन करेगा जनाब कि दुआ ज़हरा जब अपने घर से निकली या अगवा की गई, दोनों बातें मैं कह रहा हूँ, या तो अपने घर से निकली अपनी मर्जी से गई या अगवा की गई, उस वक्त उसकी उम्र एग्जैक्टली थी तो थी क्या। इस बात का तयन करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया और इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की बात कर दी गई है। अब ये दोनों चीज़ें मेहदी काज़मी साहब के हक में तो निकल कर आई हैं, लेकिन ज़हीर अहमद और उसके घर वालों को एक बहुत बड़ा धचका इस फैसले से पड़ा है। अब उन्होंने जनाब स्ट्रेटजी चेंज की है। जो लोग उनको चला रहे हैं, जो लोग उनको ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जानिब से स्ट्रेटजी चेंज की गई है और शब्बीर ने एक इंटरव्यू दिया है। शब्बीर कौन है जनाब? ज़हीर का भाई है, आप सब जानते हैं। उसने ये बताया है कि सारा मामला जो है ना, सारा जो कसूर है वो ज़हीर का कुछ नहीं है, दुआ ज़हरा का। दुआ ज़हरा ने हम लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेट किया। कोई भी अपने घर से निकलने से पहले, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इन्वेस्टिगेट करती है, तहकीक करती है, तफ्तीश करती है और आज के ज़माने में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। हम लोग गैंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि दुआ ज़हरा ने बाकायदा से ज़हीर अहमद की तफ्तीश की और उसके बाद यहाँ तक आने का फैसला किया। साथ साथ वो ये भी बात करते हैं अपने इंटरव्यू के अंदर, तमाम बातें मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उस पर तज्जिया भी करेंगे, उस पर बातें भी करेंगे, उसका पोस्टमार्टम भी करेंगे एक तरीके से। वो ये कहते हैं मेरी दो बेटियां हैं, मेरी भी दो बेटियां हैं और मैं ये कहता हूं कि जनाब ज़हीर अहमद गलत नहीं है, दुआ ज़हरा गलत नहीं है, बल्कि इस वक्त जो गलती कर रहे हैं, बल्कि जो जुर्म कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेहदी काज़मी साहब है। तो मेहदी काज़मी साहब को अपनी चीज़ों पर गौर करना चाहिए, ये शब्बीर कह रहा है। अभी तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे और इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब मैंने आपसे जो बताया ना कि स्ट्रेटजी तब्दील की जा रही है, कौन कौन इंटरव्यू दे रहा है? दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद तो एक ही यूट्यूबर को दे रहे हैं, उनसे उनकी रिश्तेदारी होगी या कोई अलग मामला होंगे। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन आप लोग बहुत ज़हीन, इस वक्त आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, व्यूअर्स की इंटेलिजेंस से खेल नहीं सकते। यकीन जानिए, आप लोग इतने समझदार हैं, लोग इतना अब इस चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, उनको अंदाज़ा है कि कौन किसको कितना बेवकूफ़ बना रहा है और कौन सच्ची बात कर रहा है। तो जनाब वो दुआ और ज़हीर क्यों एक ही यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे हैं, इसका फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप अपनी जहानत का जहानत के मुताबिक आप इस बात का फ़ैसला कीजिए कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है। दुआ ने तो कहा जनाब आपने हमेशा सच बोला है, आपने हमेशा ये किया, आपने हमेशा वो किया है। हज़ार वीडियोज़ में आपको बता सकता हूँ जो कि मेरी कॉपी की गई हैं, लेकिन चलें छोड़े, जहानत की बात नहीं करते हैं, दुआ ज़हरा की मामले की बात नहीं करते, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। अब जनाब दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद का तो इंटरव्यू करवाया गया। अब दुआ ज़हरा का बाकायदा से एक यूट्यूब चैनल बनाया जा रहा है और उसको बाकायदा से स्क्रिप्ट लिख कर दिया जाएगा कि आपने पढ़ना है, क्योंकि अब आपने इस केस पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है। अब आपने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इस फैसले पर क्रिएट करना है। साथ साथ ज़हीर का इंटरव्यू, साथ साथ ज़हीर की वालिदा का इंटरव्यू, ये सब बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि मेहदी काज़मी साहब इस वक्त जो कर रहे हैं वो इंतहाई गलत हरकत कर रहे हैं। पहले ज़रा शब्बीर की बात कर लेते हैं। शब्बीर ये कह रहा है जनाब कि मेरी दो बेटियां हैं और ऑनेस्टली मैं ये दुआ करता हूं कि मेहदी काज़मी साहब के साथ जो हो रहा है वो आपकी बेटियों के साथ ना हो। मैं ये दुआ करता हूं। मैं इतना कमज़र्फ नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि जो आज
मेहदी काज़मी साहब गुजर रहे हैं, अल्लाह करे आप भी इस मामले से गुजरे, नहीं मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहूँगा ज़रूर कि आपकी अपनी बेटियाँ हैं, उनका चेहरा देख के कम से कम सच बोलना सीखिए। कम से कम अपनी बेटियों के चेहरे देख के मामले में सच बोलना सीखिए। और अगर आप सच बोलने की ताकत नहीं रखते हैं तो कम से कम गलत तो ना बोलिए, कम से कम उसको गलत कहिए जो आप कर रहे हैं। और अगर वो भी ताकत नहीं रखते हैं तो दिल में तो तस्लीम कीजिए ना कि मेहदी काज़मी साहब जो कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये आपके ईमान का हिस्सा है, ये दीन हमें सिखाता है। जिस दीन ने आपको नाम दिया ना शब्बीर, आप मुसलमान हैं, ये दीन आपको सिखाता है कि आप ये करें। अब वो ये बात बोल रहे हैं कि जनाब ज़हीर अहमद साहब, सॉरी मेहदी काज़मी साहब जो कर रहे हैं वो सरासर नाइंसाफ़ी है। दुआ ज़हरा ने बाकायदा तौर पर ज़हीर की इन्वेस्टिगेशन की, उसने पता किया कि जनाब ये FSC मेडिकल का स्टूडेंट है, अच्छे घर का लड़का है, अच्छे मेरा फ्यूचर है इसके साथ, और वो वहाँ निकल गया। मेरा एक पॉइंट है, मेरा एक सवाल है, पेपर्स के मुताबिक, नादरा के पेपर्स के मुताबिक, तमाम चीज़ों के पेपर्स के मुताबिक दुआ की उम्र 13 साल 11 महीने और कुछ दिन थी जिस दिन वो अपने घर से निकले। 14 साल ही मुकम्मल की। तकरीबन 13 साल उसने एक फैमिली के साथ गुजारे, और वो फैमिली कौन है? उसके सगे माँ बाप। इस दुनिया में आपके माँ बाप से ज़्यादा आपसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, माँ बाप से ज़्यादा बेलौस कोई भी आपके साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। गैर मशरूत मोहब्बत आपके साथ कोई नहीं कर सकता। अब वहाँ पर रहते हुए इस लड़की ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि जिस लड़के से उसकी 3 साल से बातचीत है वो लड़का इसके लिए बेहतरीन फ्यूचर साबित होगा। ये बात कौन कह रहा है? वो शख्स कह रहा है जो किसकी खुद 2 बेटी है। साथ साथ वही कहते हैं कि जनाब पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तमाम चीज़ें की, उसको पता चल गया था हम गैंग का हिस्सा नहीं है। उसके बाद वो घर से निकली, उसके बाद वो बाहर निकली है, और उसके बाद वो हमारे पास आई है। ये बात कौन कर रहा है? ये शब्बीर कर रहा है। जनाब ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि किस तरीके से शब्बीर, ज़हीर, दुआ, ज़हीर की वालिदा, इन सब के इंटरव्यूज़ लेके एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाए आवाम पर, अवामी दबाव क्रिएट किया जाए, और ये कहा जाए कि जिस तरह से सारा प्रेशर इस वक्त मेहदी काज़मी साहब के हक़ में है, इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में है, तो अब किसी तरीके से प्रेशर इसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए कि एक लड़की खुद अपनी मर्ज़ी से आई है, अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की है, अपनी मर्ज़ी से उसने इन्वेस्टिगेशन की है। तो आप लोग किस बुनियाद पर ये सवालात उठा रहे हैं? ये किससे कर रहे हैं सवाल? ये मेहदी काज़मी साहब से सवाल किया जा रहा है जिसकी अपनी बेटी है। वो बंदा भी अदालत में खड़े होकर ये बयान दे रहा है कि आज मेरी बेटी सुप्रीम कोर्ट में भी आके ये बात बोल देगी कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ, तब भी मैं अपना आइनी और कानूनी हक़ इस्तेमाल करना जानता हूँ और करूँगा। ये स्ट्रेटजी है जनाब। मैं अभी देख रहा हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़, किस अपने मनपसंद लोगों को इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं ताकि उससे कोई सख्त सवाल ना किया जा सके, कोई ऐसा सवाल ना किया जा सके जिसकी वजह से आप मुश्किलात का शिकार हो जाए। ये स्ट्रेटजी और ये स्ट्रेटजी अपने जा रही है। और मैं किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं यार, उनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि वो किस बुनियाद पर क्या बात कर रहे हैं और क्या बात आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं। हर घर में बच्चियाँ होती हैं, हर घर में बेटियाँ होती हैं। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, ज़रा सोचिए, गलत को गलत कहना सीखिए। मैंने ये कहा था जनाब, मैंने ये कहा था कि दुआ अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर सकता कि इस चीज़ को हम लोग अपने माशरे पर हावी कर दें। हम एक ट्रेंड सेट कर दें कि हर लड़की अपने वालिदैन से बोले मैं 14 साल की हो गई हूँ, वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। आप मना करेंगे, ठीक है मैं भाग के शादी कर लूँगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले गुजारिश है, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।